So, hello everyone and welcome to the fifth part of the chapter Natural Resources, जहां आज हम बात करने वाले हैं about soil. So guys, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो के नीचे जो क्विज होगा उसे करना भूलिएगा मत. With this everyone, as always, I'm Balchini Yadav and you're watching. So everyone, soil. इस soil के बारे में पढ़ने से पहले एक सवाल है जो मेरे मन में है. सवाल ये है कि हम soil के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं? Why are we studying about soil? तो guys, ये सवाल आप सभी के मन में होगा. इस सवाल का जवाब है क्योंकि नंबर 1, soil की वजह से ही हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो करते हैं. जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी सॉइल में ही ग्रो करती हैं. तो अगर सॉइल नहीं होगा तो वेजिटेबल्स कहाँ ग्रो करेंगी? पॉइंट नंबर 2, हमारे प्लांट्स, हमारी ट्रीज, ये सब ग्रो किसमें ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं. और इन्हीं ट्रीज और प्लांट से हमें क्या मिलता है? हमें इनसे ऑक्सीजन भी मिलता है. तो अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स और ट्रीज नहीं होंगे. प्लांट्स और ट्रीज नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? राइट? अब तीसरी चीज अबाउट सॉइल है कि हमारे एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनके फूड के लिए. किसके लिए? फूड के लिए. बहुत से हमारे ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को ही खाते हैं. राइट? तो अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे. प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स खाएंगे क्या? है ना? और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि 4th है, वो ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए सॉइल इज देयर होम. देयर होम. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स सॉइल में रहते हैं. तो अगर सॉइल नहीं होगा तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे कहाँ? तो गाइस, आपको अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम सभी लोग, जैसे हम ह्यूमंस, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स, हम सभी लोग किस पे डिपेंडेंट हैं? हम सभी लोग सॉइल पे डिपेंडेंट हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर लाइफ. यानी कि सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी लाइफ के लिए. इसीलिए हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम जान सकें कि ये सारी चीजें सॉइल में ग्रो कैसे कर रही हैं, सॉइल होता क्या है, बनता कैसे है, एंड ईच एंड एवरीथिंग विच वी विल बी स्टडिंग इन दिस वीडियो. तो गाइज, यहां तक हमें ये समझ में आया कि सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी लाइफ के लिए और कैसे इंपॉर्टेंट है ये बातें भी हमने जानी. अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ, जो कि है कि ये सॉइल बनता कैसे है. यानी कि हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड. लेट्स सी. सो एवरीवन, सॉइल बनता कैसे है? देखो, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी अर्थ है. राइट? अब हम इसी अर्थ में थोड़ा अंदर चलते हैं. ये क्या है? ये हमारा लैंड है. लैंड मतलब जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हमारे सारी बिल्डिंग्स हैं, घर बने हुए हैं, रॉक्स हैं, रोड्स हैं, उसी लैंड पे हम रहते हैं, उसी लैंड पे हम वॉक करते हैं. है ना ये लैंड? Am I right? Yes. तो guys, the land on which you walk, I repeat, the land on which you walk is known as the earth crust. क्या बोलते हैं उसे? हम इस लैंड को बोलते हैं अर्थ का क्रस्ट. ये है अर्थ क्रस्ट. जैसे आपने पिज्जा देखा होगा, ये हमारा पिज्जा है. पिज्जा में नीचे क्या होता है?
क्रस्ट होता है और उसके ऊपर हमारी चीज होती है, टॉपिंग्स होती हैं। वैसे ही हमारी अर्थ में ये जो लैंड है वो क्या है, अर्थ का क्रस्ट है। और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर बिल्डिंग्स हैं, ह्यूमंस रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं। ठीक, तो ये जो लैंड है उसे ही हम अर्थ का क्रस्ट कहते हैं। अब मैं आपको इस अर्थ क्रस्ट यानी कि हमारे लैंड के बारे में एक खास बात बताती हूँ। हमारे लैंड के अंदर होते हैं मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब हम कुछ एरियाज में लैंड को खोदते हैं या फिर माइनिंग करते हैं तो गोल्ड मिलता है, जिसे हम गोल्ड माइनिंग कहते हैं। कुछ जगह पे खोदने पे कोल मिलता है, उसे हम कोल माइनिंग कहते हैं। तो क्या है ये, जब हम लैंड को डिग करते हैं तो हमें वहां से मिनरल्स मिल रहे हैं, जैसे गोल्ड या फिर कोल टाइप्स। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट में जो कि रॉक के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। रॉक के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये सारे। तो जो मिनरल्स रॉक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से सॉइल बनता है। मतलब देखो, ये जो रॉक्स है ये हमारे मिनरल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये रॉक्स ब्रेक होते हैं, ये रॉक है और ये जब ब्रेक हो जाएगा तो छोटे 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 पार्टिकल्स में बढ़ जाएगा और फिर कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको रॉक के दिख रहे हैं ये ही सॉइल कहलाते हैं या फिर ये ही सॉइल बनाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, तो आंसर होगा कि ये जो हमारे रॉक्स हैं जिनमें मिनरल्स होते हैं वो जब टूट के ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो ही हमारा सॉइल होता है। सो इनके ब्रेक करने से क्या मिलता है हमें, सॉइल, राइट। तो कैसे बनता है हमारा सॉइल, रॉक के ब्रेक होने से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सॉइल होते हैं। अब आपके मन में होगा एक बहुत बड़ा सवाल कि ये जो रॉक्स है ये ब्रेक कैसे होते हैं, हम उनको ब्रेक करके सॉइल बनाते हैं या वो अपने आप ब्रेक होते हैं। हम तो हर जगह सॉइल देखते हैं, तो फिर ये रॉक्स को ब्रेक कौन कर रहा है ना। तो गाइस अब हम समझते हैं कि ये जो हमारे रॉक्स हैं यानी कि जो मिनरल्स इनके अंदर होते हैं और जो रॉक्स हैं ये ब्रेक होके कैसे सॉइल में बनते हैं। नाउ लेट्स सी दैट। तो ये रॉक्स ब्रेक कैसे होते हैं। देखो, रॉक्स के टूटने के बहुत से कारण हो जा सकते हैं, जैसे सन, वाटर, विंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये 4 कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे ये जो रॉक्स हैं जिनमें मिनरल्स होते हैं वो टूट के सॉइल बनाते हैं। तो सबसे पहले कारण की बात करते हैं जो कि है सन। गाइस, होता क्या है कि ये हमारा सन है, राइट, और ये हमारा रॉक है। रॉक यानी कि पता है ना, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, उन्हें रॉक्स कहते हैं। ये हमारा एक रॉक है। अब सन से जो हीट है वो रॉक पे आती है। ये रॉक क्या होता है, गर्म हो जाता है यानी कि हॉट हो जाता है। और जब वो हमारा रॉक हॉट हो जाता है तो वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। एक्सपैंड मतलब ये छोटा सा गर्म हुआ तो ये ऐसे बड़ा होने की कोशिश करता है। तो गर्म होने की वजह से ये एक्सपैंड करता है। ठीक, अब इसने एक्सपैंड किया, फिर हो गई रात। तो जब नाइट होती है तब ये जो रॉक है ये क्या ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, क्योंकि रात में तो सूरज है नहीं, तो वो क्या कूल हो जाता है। और कूल होने की वजह से वो कॉन्ट्रास्ट करता है, मतलब एक्सपैंड करना, बड़ा। यहाँ पे वो गर्म था तो बड़ा हो रहा था, यहाँ वो ठंडा होता है तो वो छोटा होने की यानी कि ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश
करता है। और जब ये ऐसे एक्सपैंड और कॉन्ट्रास्ट करता है, इसी बीच में उस रॉक में क्या आ जाते हैं, उस रॉक में आ जाते हैं क्रैक्स, CRACKS, क्रैक्स। क्रैक्स मतलब ये रॉक है तो इसमें ये जो दरारें आ जाती हैं उन्हें हम क्रैक कहते हैं। तो जब हमारे इन सारे हमारे रॉक्स में क्रैक पड़ने लगते हैं, तो जैसे जैसे वो क्रैक बढ़ते जाते हैं तो वो रॉक टूट जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि सूरज की वजह से यानी कि सन की वजह से रॉक्स कैसे ब्रेक होते हैं, तो आप कहेंगे कि सन की वजह से रॉक्स में क्या आ रहे हैं, क्रैक्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं। अब हम समझते हैं दूसरा रीजन रॉक्स के ब्रेक होने का, जो कि है बाय वाटर की वजह से रॉक्स कैसे ब्रेक करते हैं। देखिए, हमारे रॉक्स में सूरज की वजह से यानी कि सन की वजह से क्रैक्स तो पड़ ही जाते हैं। ठीक है, क्रैक मतलब हमारे पत्थर में दरारें आ जाना, उसे क्रैक कहते हैं। ठीक, अब ये जो क्रैक है इसमें क्या होता है, ये जो वाटर है वो जा सकता है, पानी एंटर करता है। ठीक है, और जब पानी इन दरारों में चला जाता है तो ठंडा हो जाएगा, पानी दरारों में जाके क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा। और आपको पता है हमारा वाटर ऐसे ऐसे पानी जैसा है, लेकिन आइस तो ऐसे क्यूब बन जाती है। तो जब इसमें पानी चला जाता है और फिर फ्रीज हो जाता है, यानी कि आइस फॉर्म कर लेता है, तो वो आइस, पानी तो नॉर्मल था, लेकिन जब वो आइस बन गई तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, तो उससे क्या होता है, हमारे क्रैक्स यानी कि जो दरारें हैं वो और बढ़ती हैं। तो पानी क्रैक में जाता है, देखो क्रैक में पानी जाता है, पानी फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है, और आइस बनने की वजह से हमारे क्रैक्स बढ़ जाते हैं। क्रैक्स इंक्रीजेस, उनका साइज बढ़ जाता है, और जैसे जैसे क्रैक बढ़ते जाएंगे, दरारें बढ़ती जाएंगी, वो स्टोन क्या होगा, स्टोन ऐसे बर्स्ट आउट हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। तो पानी की वजह से कैसे हमारे रॉक्स टूटते हैं, पानी क्रैक में चला जाता है, यानी कि दरारों में पानी चला जाता है, उससे फ्रीज हो जाता है, फ्रीज होता है मतलब आइस फॉर्म कर लेता है, और उससे हमारी क्रैक्स का साइज बढ़ता जाता है, और फिर वो ऐसे बर्स्ट हो जाते हैं। तो गाइस, इसी ऐसे पानी से हमारे रॉक्स ब्रेक होके सॉइल बनाते हैं। अब बचे दो कारण, तीसरा कारण है विंड्स और चौथा कारण है लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए उनके बारे में और जान लेते हैं। तीसरा कारण है विंड्स। तो इसका एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जब बहुत ज्यादा आंधी तूफान आते हैं हमारे एरियाज में या किसी भी एरिया ऑफ द वर्ल्ड में, तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। कभी तूफान आ गया, बहुत बड़ी आंधी आई, बहुत सारा, तो ये जो उस टाइम पे इतना जब तूफान आता है तो ये जो रॉक्स होते हैं बहुत हाई जगह से नीचे गिर जाएंगे या यहाँ वहां से टूट जाते हैं। बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन के टाइम पे, विंड्स के टाइम पे ये रॉक्स टूट जाते हैं। ठीक है, आंधी तूफान के टाइम पे तो विंड्स की वजह से तो रॉक ऐसे टूटते हैं। अब देखते हैं फोर्थ रीजन, जो कि है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चलिए देखते हैं इनकी वजह से रॉक्स कैसे टूटते हैं। देखिए, आपने ऐसी पिक्चर तो देखी ही होगी, है ना। ये क्या है, हमारे रॉक्स में क्या लग गई है, जंग लग गई है, जिसे हम लाइकेन कहते हैं। तो ये जो लाइकेन है, यानी कि ये जो जंग लग जाती है, ये कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस सम सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हमारा रॉक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सम सब्सटेंसेस ड्यू टू विच रॉक gets converted into पाउडर। तो ये जो जंग होती है, यानी कि ये जो लाइकेन्स हैं, इनकी वजह से हमारे जो पत्थर होते हैं यानी कि जो रॉक्स होते हैं वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज,
क्या होता है, कई बार हमारे रॉक्स में प्लांट्स या फिर ट्रीज ग्रो करती हैं। आपने देखा होगा कुछ रॉक्स में ही प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो कर रही हैं, है ना। तो जैसे जैसे वो प्लांट्स या ट्री, मान लो एक रॉक है, ठीक है, इसमें ये ट्री ग्रो कर रही है, तो जैसे जैसे ये ट्री बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे इसके रूट्स भी बढ़ेंगे, और ज्यादा रूट्स इसमें बढ़ेंगे तो ये हमारा रॉक डैमेज हो जाएगा, उसमें क्रैक्स आएंगे और फिर ये ब्रेक हो जाएगा, है ना, ब्रेक्स। तो जब ऐसी बड़ी सी ट्रीज हमारे रॉक्स में ग्रो करती हैं तो उनके रूट्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो वो रॉक टूट जाता है, ठीक है। तो गाइस यहां तक हमने क्या सीखा, यहां तक हमने सीखा दो बातों को। सबसे पहली बात तो रॉक्स ब्रेक करके सॉइल बनाते हैं, ठीक। और दूसरी बात हमने सीखी कि सन जो होता है इससे हमारे रॉक में क्रैक आता है, क्रैक आने की वजह से रॉक टूट जाता है। वाटर क्रैक्स में एंटर करता है, ठीक है, एंटर क्रैक्स में करता है और फिर फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे रॉक्स टूट जाते हैं। तीसरा हमने देखा विंड्स, तो विंड्स तो बहुत बड़ी, जब आंधी तूफान चलते हैं तो अपने आप ही रॉक्स यहाँ वहां से गिर के टूट जाते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक। और चौथा हमने देखा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे जब जंग लग जाती है, लाइकेंस, जो कि कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से रॉक्स पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो ट्रीज हैं जो हमारे रॉक में ग्रो करती हैं उनकी वजह से भी रॉक्स ब्रेक होते हैं। तो यहां तक की दो बातें, पहला तो रॉक्स ही सॉइल बना रहे हैं और दूसरा ये चीजें कि रॉक्स ब्रेक कैसे करते थे। अब हम सॉइल के बारे में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम सॉइल की एक लेयर, यानी कि एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में अब हम सीखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सो गाइज, ह्यूमस, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ये जो ब्लैक एंड ब्राउन कलर का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जिसमें आप अपने प्लांट्स लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, उसे ही हम ह्यूमस कहते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये ह्यूमस है, ठीक। अब ये ह्यूमस बनता कैसे है, देखिए, ह्यूमस बनता है बाय डेड एंड डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जैसे कि ये सूखी पत्तियां, ये प्लांट्स के रिमेनिंग्स, या फिर जो हमारे एनिमल्स की डेड बॉडीज होती हैं उनका जो वेस्ट होता है, जब ये सारी चीजें डीकम्पोज होके हमारे सॉइल में मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, वो ह्यूमस बनाती हैं। तो ह्यूमस हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेनिंग्स या उनकी डेड बॉडीज या उनके वेस्ट जो डीकम्पोज होके सॉइल में मिल जाते हैं, उनसे ही ह्यूमस बनता है, ठीक। अब बात आती है कि इस ह्यूमस का काम क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। देखो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला तो ह्यूमस ही हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को डिफाइन करता है। मतलब ह्यूमस डिसाइड्स सॉइल फर्टिलिटी। मतलब सॉइल कितना अच्छा होगा, कितना फर्टाइल होगा, कितने प्लांट्स उसमें ग्रो करेंगे या ग्रो नहीं करेंगे, वो कौन डिसाइड करता है, ह्यूमस डिसाइड करता है, ठीक है। ह्यूमस, दूसरी बात, ह्यूमस है ना, वो हमारे सॉइल को पोरस बना देता है, मेक्स आर सॉइल पोरस। अच्छा, तो इससे क्या होता है, ये हमारे सॉइल को मेक्स आर सॉइल पोरस, ठीक है। तो ये हमारे सॉइल को पोरस बना देता है, मतलब इट अलाउज, ये अलाउ करता है वाटर
और एंड एयर को डीप डाउन द सॉइल जाने के लिए। मतलब अगर अच्छा ह्यूमस है आपके सॉइल का तो बहुत सारा पानी बहुत नीचे तक जा सकता है और बहुत सारी एयर भी बहुत नीचे तक जा सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सॉइल में जिंदा रह सकते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी रिसाइकल हो सकते हैं और प्लांट्स और ट्रीज बहुत अच्छे से और बहुत डीप डाउन तक ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इट अलाउज वाटर एंड एयर टू गो डीप डाउन। अब तीसरी बात, पहले तो सॉइल फर्टिलिटी, दूसरा कि ये पानी और एयर को नीचे तक जाने देता है। अब तीसरी बात है ये हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू आवर प्लांट्स, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स और ट्रीज अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि ह्यूमस का क्या यूज है या ह्यूमस कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे सॉइल में, तो उसका आंसर होगा कि ह्यूमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी दे रहा है, ये हमारे सॉइल को पोरस बनाता है, जिसकी वजह से पानी और एयर सॉइल में जा पा रहे हैं, और ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिफाइन करता है, डिसाइड करता है। तो ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां तक हमने सीखा कि पहली बात तो ह्यूमस वो ये चीज है, यानी कि ब्लैक एंड ब्राउन कलर का ये जो मिक्सचर आपको दिख रहा है ये ह्यूमस है। दूसरा, ये बनता है प्लांट्स और एनिमल की डेड एंड डिकेइंग चीजों से। और तीसरा, इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा तीसरा टॉपिक आज का, जो कि था ह्यूमस। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे लास्ट टॉपिक ऑफ द डे की तरफ, जो कि है सॉइल पॉल्यूशन। तो गाइज चलिए देखते हैं सॉइल पॉल्यूशन होता क्या है। सॉइल पॉल्यूशन, देखिए सॉइल का मतलब तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। पॉल्यूशन शब्द का सीधा मतलब है गंदगी, यानी कि ऐसी चीजों को सॉइल में मिलाना जिसकी वजह से सॉइल खराब हो, सॉइल डैमेज हो, यानी कि उसकी फर्टिलिटी खराब हो, डिक्रीज हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो सॉइल पॉल्यूशन कहलाएगा। द एडिशन ऑफ और द रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस which makes the soil less fertile or decreases its fertility is known as soil pollution. सॉइल में ऐसी चीजों को मिला देना जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाए, ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल ना हो, या फिर वो सॉइल उतना अच्छा ना रह जाए जैसे पहले था, तो वो क्या कहलाएगा, वो सॉइल पॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है जो बुकिश है, जो आपको एग्जाम में लिखनी है, जो यहाँ लिखी है। ठीक है, तो इससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा सॉइल खराब होता है, यानी कि पॉल्यूट होता है। तो पता ही है आजकल हमारे देश में फार्मिंग प्रैक्टिसेस कितनी ज्यादा होती हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में तो 60% लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं इनकम के लिए, राइट। तो हमारे इंडिया में जैसे जैसे फार्मिंग होती है, आजकल क्या हो रहा है कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज इंक्रीज हो रहा है। किस किस चीज का, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इन चीजों का यूज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और क्या आपको ये पता है कि अगर हम इन चीजों को लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे नंबर 1 हमारा सॉइल की फर्टिलिटी खराब होगी, हमारा सॉइल बंजर हो जाएगा। बंजर जमीन समझते हो ना, जिसपे कोई भी चीज उगती नहीं है, वैसी खराब सूखी जमीन हो जाएगी वो। तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस। दूसरी चीज जो इससे होती है वो होती है कि जो ऑर्गेनिजम्स हमारे सॉइल में रहते थे, जो भी ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल में रहते थे,
अगर हम ये पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं तो दे ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड, द ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड। और ये ऑर्गेनिजम्स अगर किल्ड हो जाएंगे, यानी कि अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे, तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में वो रिसाइकल कैसे होंगे, है ना। ये ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते थे, अब ये है ही नहीं तो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स विल नॉट गेट रिसाइकल्ड, है ना। अब प्लांट्स और ट्रीज को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे, ठीक। तीसरी बात, ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स अर्थवॉर्म्स को भी मार देते हैं, और अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, दे मेक ह्यूमस रिच, मतलब ये ह्यूमस को अच्छा बनाते हैं, रिच ह्यूमस को अच्छा बनाते हैं। तो क्या होगा, अगर अर्थवॉर्म्स किल हो जाएंगे तो क्या होगा, ह्यूमस अच्छा नहीं बनेगा, ह्यूमस रिच नहीं बनेगा। तो जब अर्थवॉर्म्स मर जाएंगे तो ह्यूमस रिच नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, तो फिर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी फिर खराब हो जाएगी, और फिर हमारे सॉइल अच्छे, उसमें चीजें अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी, और एट द एंड होना यही है कि हमारा सॉइल यानी कि लैंड कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी कि वो बंजर जमीन बन जाएगी। इसलिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या मॉडर्न जो चीजें आ रही हैं जो कि सॉइल में मिला के हम जल्दी जल्दी सब्जियां उगा रहे हैं, उन सारी चीजों का यूज कम करना पड़ेगा, नेचुरली चीजों को ग्रो करना पड़ेगा, तभी हमारा सॉइल अच्छा रहेगा, फर्टिलाइज्ड रहेगा, और हाँ, अच्छे से चीजें उसमें ग्रो करेंगी। तो गाइस, ये था सॉइल पॉल्यूशन। आई होप आपको इस वीडियो में आज सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं देन प्लीज डू कमेंट and also do subscribe to my channel and do attend the quiz in the description given below. Thank you everyone for watching.